वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स में भी कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो आपको वीडियो को अच्छी तरह देखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबका रिप्लाई करती हूँ। तो आज मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट आपके दो मेथड्स हैं। एक तो ऑपरेटिंग मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, और आपका है एक फोरकास्टिंग करंट असेट्स मेथड है। आपको बता दूँ एग्जाम में आपके इन दोनों मेथड में से ही पूछा जाता है और आपकी जो 3 मेथड है उसमें से नहीं पूछते। और आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपकी ये 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेथड देखते हैं अपन ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के नाम से पता चल रहा होगा एक साइकिल होती है। साइकिल का मतलब एक चेन। अब ये चेन कैसी होती है वो अभी देखते हैं। ये है आपका चार्ट है ये, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जब आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है तो आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल के साथ आप वर्क इन प्रोग्रेस करते हो, उस पर क्या करते हो, काम करते हो। अब काम कर लिया, अब प्रोडक्ट कैसे बनाते हो वो बना लिया, बनाने के बाद क्या हो जाता है, वो रेडी हो जाता है सेल करने के लिए, फिनिश गुड्स बन जाता है। अब जब ये फिनिश गुड्स बन जाता है तो आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स का स्टोर करके रखते हो? नहीं, आप उसे क्या करते हो, सेल करते हो। सेल करने के बाद आप क्या करते हो, आप सेल 2 तरीके से कर सकते हो। आप कैश में कर सकते हो, या तो आपने कैश में सेल कर दिया, बेच दिया, या आपने किसी को उधार में माल बेच दिया। तो अगर उधार में माल बेच दिया तो आपके लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। तो एक तरह से माना जाए कि अगर आप सेल करते हैं कैश में तो आप उस कैश से क्या करोगे, वापस रॉ मटेरियल परचेज करोगे। अगर आप डेटर को देते हो तो डेटर बाद में कैश देगा आपको, तो कैश देने के बाद क्या होता है, ये रॉ मटेरियल में आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसी चेन है जो इंटरलिंक है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। जो कैश है वो रॉ मटेरियल परचेज करने में काम आता है, और रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सेल, डेटर से, ये आपकी क्या है, एक चेन है। तो ये क्या हो गई आपकी ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब इस मेथड में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल को तो 100% लेना है, और लेबर को आपको 50% लेना है, और ओवरहेड को 15%। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि 50% और 50% क्या है। 50% का मतलब यह है जो भी अमाउंट गिवन होगा आपको उसका 50% लेना है जब अपन क्वेश्चन करेंगे। ओवरहेड में भी ऐसे करेंगे। अब आप आगे देखते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का, ये आपका फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है OC का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल। OC का फॉर्मूला होता है M + W + D + D, M + W + F + D - C। अब M का मतलब होता है मटेरियल, F का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, F का मतलब फिनिश गुड्स, D का मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और C का मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। जब आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से OC निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको मटेरियल को ऐड करना है, वेजेस को करना है ऐड, फिनिश गुड को ऐड करना है, डेटर्स को ऐड करना है, और उसमें से क्या माइनस करना है, क्रेडिटर्स को जितना भी अपन को पेमेंट देना है वो लेस कर देंगे। फिर आप OC निकालने के बाद आपको दूसरा फॉर्मूला आता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्किंग कैपिटल। क्योंकि अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अपन वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे अपन इसे फाइंड करते हैं, अपन ये पढ़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, C का मतलब होता है कैश, प्लस इसमें ऐड कर देंगे OC इससे निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, OC डिवाइडेड बाय N × CS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपका था ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पहला क्वेश्चन करवाऊंगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट और समझाना है कि अगर आपको क्वेश्चन में M, W, F, D, C ये गिवन ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्वेश्चन में मटेरियल भी गिवन ना हो, वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन ना हो, फिनिश गुड भी गिवन ना हो, डेटर्स भी गिवन ना हो, एक क्रेडिटर भी गिवन ना हो, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तब आपको M को कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला होगा, W को कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला होगा, इन सब का अलग अलग फॉर्मूला होगा। अब M का फॉर्मूला देखते हैं। M का फॉर्मूला एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2।
तो इसी तरह अपन सबके फॉर्मूले मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आपका एक नोट्स के लिए बहुत यूज़फुल नोट्स है जिससे आप क्वेश्चन करोगे। ये W का फॉर्मूला है और एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह F निकालने का फॉर्मूला, D निकालने का फॉर्मूला और C निकालने का फॉर्मूला आपको इसे नोट कर लेना है। जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप कर पाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, इनको अच्छी तरह आप देखो, एक बार समझो, और फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये था आपका ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब है सेकेंड मेथड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज़्यादा बार आपको 99% आपको हमेशा यही वाला मेथड पूछा जाता है। वो कौन सा मेथड है, फोरकास्टिंग करंट असेट्स मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है, आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपको क्लियर हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से। तो ये आपका सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ये करंट असेट्स और ये आपका यहाँ है करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो करंट असेट्स में आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स और आपके पेमेंट इन एडवांस। जो अमाउंट आपको एडवांस में रिसीव होगा वो यहाँ लिखेंगे, कैश रिसीव होगा तो करंट असेट्स रिसीव होगी वो। तो अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स में ओनली आएगा आपका मटेरियल आएगा। और सेकेंड पॉइंट है इसका ये है लैक्स इन पेमेंट और अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये था आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूलेट। आपको, मुझे पता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने ओनली फॉर्मेट देखा है इसका और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, या मैं आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगी न्यूमेरिकल। ठीक है, अब है आपका थर्ड मेथड है प्रोजेक्टेड बैलेंसिंग। यहाँ लायबिलिटी में जो आता है वो यहाँ लिखेंगे और असेट्स में जो आता है वो यहाँ लिखेंगे। अगर आपका बैलेंस कम पड़ता है लायबिलिटी साइड तो आप क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंसिंग फिगर। और अगर आपके एसेट साइड आपका डिफरेंस होता है तो आप क्या लिखोगे, कैश ब्रैकेट में BF मतलब बैलेंसिंग फिगर। अब जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो क्या करोगे, जितनी भी करंट असेट्स हैं यहाँ उसमें से क्या कर दोगे, करंट लायबिलिटी लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। क्योंकि बिल्कुल सिंपल वाले आप मेथड्स हैं और इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछते एग्जाम में। अब आपका है फोर्थ मेथड परसेंटेज सेल्स मेथड। इसमें परसेंटेज मतलब इसमें परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब ये कैलकुलेट करना है आपको। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हमेशा आपको सेल्स गिवन होगी। जो सेल्स गिवन होगी उसे आपको यहाँ लिखना है और करंट असेट्स आपको यहाँ और करंट लायबिलिटी आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन करेंगे अच्छी तरह समझ में आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल क्या करेंगे, A मतलब इसका टोटल माइनस B मतलब B का टोटल, इसमें से लेस कर देंगे तो आपका एक्चुअल आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं हो, अल्टरनेटिव बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन ना हो तो क्या करोगे, मटेरियल वेजेस मैन्युफैक्चरिंग को ऐड करेंगे तो तब आ जाएगा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर आप ऐड कर दोगे एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेल्स प्रमोशन तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इससे आपके क्या आ जाएगा, आपकी सेल्स आ जाएगी। और आप सेल्स कहाँ लिख सकते हो, आप सेल्स यहाँ लिख सकते हो। अब लास्ट मेथड है और रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। इसमें आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई का मतलब यहाँ क्या है, वर्किंग कैपिटल, एक्स का मतलब क्या है, सेल्स, और बी का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टाइम, कितना टाइम लगता है। ए कितना है आपका, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है ये, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको वर्किंग कैपिटल फाइंड करनी है और मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये था आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया फॉर्मेट क्या होता है पांचों मेथड की और कौन कौन से मेथड आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और आपका फोरकास्टिंग करंट असेट्स मेथड। और
आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगी, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट करवाऊंगी, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी। और अगर आप बीकॉम से हो, बीबी से हो, सेकेंड ईयर में, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करके ज़रूर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।